नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों के सामने ओपन है मेजर ग्लोबल इंडाइसेस और हम लोगों ने फ्राइडे के सेशन में देखा था हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे पिटाई होते हुए नज़र आई थी। मतलब निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी सभी बहुत बुरी तरीके से पीटे गए थे। साथ ही साथ अगर हम अमेरिकन मार्केट की बात करें जो फ्राइडे की रही उनकी, आज अमेरिका की मार्केट में छुट्टी है, हॉलीडे है, पहले मैं यह इन्फॉर्म कर दूं। और जो डाउ जोन्स, एस&पी, नैस्डैक, मतलब कि डाउ जोन्स, एस&पी, इन दोनों को अगर देखें तो बिल्कुल फ्लैट तरीके से काम किए। नैस्डैक में थोड़ा सा दबाव देखने को मिला क्योंकि जो एआई का फियर है आईटी सेक्टर के ऊपर, वो अभी पूरी तरीके से जाता नज़र नहीं आ रहा है। साथ ही साथ अगर न्यूज़ बेस्ड थोड़ी सी बात करें दोस्तों, तो एक छोटी सी नेगेटिव खबर जो मार्केट में निकल के आई है आरबीआई की तरफ से, और वो ये है कि अब ब्रोकर्स को 100% कोलेटरल जमा करना पड़ेगा फंडिंग के लिए। मतलब कि जैसे होता क्या था कि कुछ थोड़ा सा अमाउंट, जैसे मान लीजिए कि 100 करोड़ के आसपास या कुछ ऐसे ही, मतलब एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, ये बैंक में जमा करके बैंक गारंटी ले लिया करते थे 200, 250, 300 करोड़ की, जिसकी इस्तेमाल क्या होता था कि वो ट्रेड कराने में उसका इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब आरबीआई ने कहा है कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा, कि जितना भी अमाउंट अब आपको चाहिए होगा उसका पूरा फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिट आपको लेना पड़ेगा और किसी प्रकार की पार्शियल गारंटी अलाउड नहीं होगी। और ये जो नियम हैं वो 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगे सन 2026। ये मतलब अप्रैल से ही ये सारी चीज़ें लागू कर दी जाएंगी। साथ ही साथ एक जो खबर ईरान और अमेरिका की तरफ से आई है वो ये है कि अमेरिका कह रहे हैं कि द बॉल इज़ इन अमेरिकाज कोर्ट, और ईरान कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार है अगर यूएस यानी अमेरिका सैंक्शंस को हटा ले। सैंक्शंस को हटा ले तो कहीं न कहीं ईरान कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार है। अब ये अमेरिका की तरफ से खबर है, ये कितनी अच्छी है कितनी बुरी है मतलब ये नहीं कह सकते, क्योंकि किस वक्त ट्रम्प का दिमाग ख़राब हो जाए, क्योंकि आजकल उनकी आदत बन गई है कि न्यूज़ चैनल बन गए हैं वो, कि सारी खबरें सबसे पहले वही ला के देते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, सीधे चलते हैं एफआईडीआई डाटा की तरफ। और वहाँ पे अगर देखेंगे तो भयानक 7,395 करोड़ की बिकवाली कैश मार्केट में हम लोगों को देखने को मिली। हम लोगों ने बात भी की थी शायद फ्राइडे वाले दिन की, कि ये जो नंबर्स आपको पॉजिटिव दिखा रहे हैं ना, आप सिर्फ अगर नंबर को रीड कर रहे हो तो फिर आप इसको नहीं समझ पाओगे। ठीक है, लेकिन अगर आप इनकी साइकोलॉजी को अगर रीड करोगे तो कहीं न कहीं आप मार्केट को समझने में आपको थोड़ा सा क्या होगी, आसानी होगी। क्योंकि इनकी फितरत ऐसी होती है, ये चीज़ों को खरीदते ही इसलिए हैं ताकि किसी चीज़ के दाम को बढ़ाया जा सके। और जब किसी चीज़ के दाम को डीआईज वीआईज सब लोग मिल के जब उस चीज़ के दाम को बढ़ा देते हैं तो फिर ये अचानक से उस चीज़ को बेचते हैं। फिलहाल डेरिवेटिव में यहाँ पे अगर देखेंगे तो फिर इंडेक्स फ्यूचर में 2400 करोड़ की, स्टॉक फ्यूचर्स में 3200 करोड़ की यहाँ पे इन्होंने बिकवाली की है। इंडेक्स ऑप्शन में 2800 करोड़ और स्टॉक ऑप्शन में 280 करोड़ की यहाँ पे खरीदारी करते हुए नजर आए। दोस्तों, जो अगला एक इम्पॉर्टेंट डाटा है वो है निफ्टी का पुट कॉल रेशियो, जो कि 0.45 के आसपास आया, यानी मार्केट 0.5 के नीचे आ चुकी है। नीचे आ चुकी है मतलब कि मार्केट ओवर सोल्ड कैटेगरी से भी ज़्यादा मतलब नीचे आ गई है, मतलब काफ़ी ज़्यादा मार्केट में सेलिंग है। ये नंबर ये चीज़ हम लोगों को बता रहा है। उसके बावजूद भी आज गिफ्ट निफ्टी जो है तकरीबन 80 से 90 पॉइंट नेगेटिव हम लोगों को खुलता हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों के सामने ओपन है निफ्टी का डेली चार्ट। एक जल्दी से एक बस रिवाइज कर लें इस चीज़ को, कि अगर हम 80 से 90 पॉइंट, अगर जैसा कि हमें गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा है कि अगर हम वहाँ खोलते हैं तो जो अगला इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल या जोन, आप इसे जो भी कहें, जो हम लोगों को नज़र आ रहा है वो आ रहा है तकरीबन ये वाला हिस्सा, ये, और ये हिस्सा है तकरीबन 25,370 350 के आसपास का। ये साइड में है, आप वीडियो को पॉज करके इस लेवल को नोट कर सकते हैं। 25,370 और 350 के आसपास का लेवल है। अगर हम और ज़्यादा नीचे खुलते हैं, जिस प्रकार का इंडिकेशन हमें गिफ्ट निफ्टी दे रहा है, क्योंकि मसला क्या है, देखिए थोड़ा सा सेशन कैसा रह सकता है, थोड़ा सेशन ट्रिकी रह सकता है आज का। क्यों रह सकता है?
हमें इंडिकेशन मिल रहा है कि हम तकरीबन 90 पॉइंट नेगेटिव खुलेंगे, ठीक है। दूसरी तरफ हमारा जो पुट कॉल रेशियो है वो कितना है, वो है तकरीबन 0.4 के आसपास, यानी ओवरसोल्ड कैटेगरी से भी नीचे ये खिसक जाए। तो ऐसी सिचुएशन में होता है, ऐसी सिचुएशन ये होता है कि मार्केट कोई भी एक सपोर्ट लेके अचानक से ऊपर की तरफ कभी कभार जंप कर जाती है, मतलब ऊपर जाने की कोशिश करती है। जैसे इस चीज़ को हम लोग अगर 30 मिनट के फ्रेम पे समझने की कोशिश करें तो ये कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा, ये देखिए, ठीक है। तो मैं यही चाहूँगा कि अगर मान लीजिए हम एक गैप डाउन ओपनिंग देते हैं और वहाँ से हम ऊपर की तरफ चलना चालू करते हैं, इन केस जब तक आपको किसी प्रकार का कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन ना दिखे, ठीक है, और उस प्राइस एक्शन में जब तक कोई छोटा स्टॉप लॉस ना बन रहा हो, तब तक आप ट्रेड को क्या कीजिएगा, थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। कौन से वाले? ऊपर की तरफ के ट्रेड को, ठीक है। नीचे की तरफ के ट्रेड के लिए थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा, वेट एंड वॉच की सिचुएशन में जाना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड, मतलब आप इस पॉइंट से अगर देखेंगे तो हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हो चुके हैं, जो कि चार्ट भी हमें यही चीज़ बता रहा है। और हम एक इम्पॉर्टेंट, ये जो आप झुंड देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो भीड़ देख रहे हैं, ये सारा जोन, इस पूरा एरिया ही हमारे लिए एक सपोर्ट की तरीके से काम कर सकता है। थोड़ा सा सेशन ट्रिकी हो सकता है, उस चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिएगा। सीधे चलेंगे बैंक निफ्टी, क्योंकि मैं बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का एनालिसिस आपको नहीं दे पाया था। यहाँ पे भी देखिए वही चीज़ है, हम ऑलरेडी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस था माइनर सा, जो कि आगे जाके एक सपोर्ट का काम कर रहा था। हम बैंक निफ्टी के 30 मिनट के चार्ट में हैं, ठीक है, और हमने कहीं ना कहीं इस चीज़ को क्या किया था, ब्रेक कर दिया था। अब ये चीज़ अगर गैप डाउन, इसमें भी एक गैप डाउन अगर होता है तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच की सिचुएशन में रहिएगा बैंक निफ्टी में, ठीक है, बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी क्या है, वो निफ्टी से ज़्यादा बुलिश है। अगर निफ्टी में थोड़ी बहुत भी पॉजिटिविटी आएगी तो बैंक निफ्टी में रिकवरी देखने को मिल सकती है, ठीक है। हो सकता है कि आज के दिन थोड़ा सा ये सिनेरियो देख के हम लोग बाद में कल की डेट में फिर से नीचे, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है ना, ये ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट की तरीके से आने वाले वक्त में काम कर सकती है। ये देखिए, ये है आपके लिए सेंसेक्स का 30 मिनट का चार्ट। इसमें भी देखिए वही चीज़ है कि यहाँ पे जो पूरी भीड़ आपको नज़र आ रही है, ये आपके लिए कैसे काम करने वाली है, एक सपोर्ट की तरीके से काम करने वाली है। तो इस सिचुएशन में अगर हमें किसी प्रकार की गैप डाउन ओपनिंग मिलती है तो इस कंडीशन में थोड़ा सा प्राइस एक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कीजिएगा। जब तक कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन नहीं बनेगा, ऊपर के ट्रेड को प्लान मत कीजिएगा, और इस प्राइस एक्शन में भी छोटे स्टॉप लॉस को फोकस करिएगा, जो आपकी पॉकेट झेल सके, सिर्फ उसी पे ट्रेड करने की कोशिश कीजिएगा। मार्केट इस जोन में जब तक फंसा रहेगा तब तक थोड़ा सा सेलिंग की साइड के लिए क्या कीजिएगा, अवॉइड कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अगर यूएसडी INR को देखा जाए तो 90 रुपये 62 पैसे के आसपास इस समय कामकाज कर रहा है, बिल्कुल फ्लैट तरीके से जैसे पहले था। इसमें कोई बहुत ज़्यादा कोई चेंजेस हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। और अगर हम लोग इंडिया विक्स की बात करें तो इंडिया विक्स में तकरीबन 15.5% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली फ्राइडे को, जिसमें 1.78 के पॉइंट नंबर से वो 13.50 पे 13.50 पे वो कामकाज करते हुए नज़र आ रहा है। मतलब हल्की सी वोलेटिलिटी यहाँ पे देखने को बढ़ते हुए मिली है। जितना ये नंबर आगे की तरफ बढ़ेगा, ऊपर की तरफ बढ़ेगा, उतना ही डर का माहौल मार्केट में क्रिएट होता हुआ हम लोगों को दिखाई दे सकता है। दोस्तों अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में भी जो है हमारे पास पिछले 2-3 दिनों से मार्केट एक रेंज के फॉर्मेशन में काम करता हुआ नजर आ रहा है, और वो रेंज तकरीबन 5,000 के रुपए के आसपास, मतलब माफ़ कीजिएगा डॉलर के आसपास काम करते हुए हम लोगों को नज़र आ रही है। तो गोल्ड में भी कुछ खास मूवमेंट यहाँ पे अभी दिखाई नहीं दे रहा, और वो तब तक दिखाई नहीं देगा जब तक मार्केट किसी प्रकार का कोई प्रॉपर प्राइस एक्शन ऊपर या नीचे की तरफ इसे ब्रेक नहीं कर देता है। दोस्तों ब्रेंट भी जो है, ब्रेंट ऑयल मतलब क्रूड ऑयल जो है, वो भी बिल्कुल फ्लैट तरीके से यहाँ पे कामकाज करता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि अभी ईरान और अमेरिका की तरफ से कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव खबर हम लोगों को देखने को नहीं मिल रही है। उल्टा ईरान ने ये कहा है कि अगर यूएस ने हमारे ऊपर से सैंक्शंस हटा लिए
तो हम थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ करने को तैयार हैं। तो जैसी कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव खबर नहीं है, क्योंकि नेगेटिव खबर जैसे ही मार्केट में डेवलप होने लगेगी, क्रूड के दाम ऑटोमेटिक क्या होंगे, वो ऊपर की तरफ हम लोगों को दिखाई देना चालू हो जाएगा। अगर इंडियन ईडीआर की बात करें तो इन्फोसिस और विप्रो में बहुत मामूली सी बढ़त के साथ कामकाज होता हुआ नजर आया है। आज अमेरिका की मार्केट बंद भी है। तो दोस्तों बस चलते चलते इतना ही बताऊंगा कि ये जो एक गैप डाउन ओपनिंग है ना, दरअसल मार्केट में क्या है कि मार्केट जैसे आप इस ट्रेंड लाइन को देख रहे हैं जो ऊपर से आ रही है, ये ट्रेंड लाइन आपको बिल्कुल नॉर्मल तरीके से नज़र आ रही होगी, लेकिन जो नीचे से ये ट्रेंड लाइन जा रही है ना, ये अभी भी शार्प है। तो इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा नॉर्मल करने के लिए मार्केट यहाँ पे कोई किसी प्रकार का ना कोई स्विंग क्रिएट करने की कोशिश करेगा। जैसे कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता और ऊपर जाता तो यहीं से एक स्विंग डेवलप हो जाता, ठीक है। लेकिन जिस तरीके की ओपनिंग की इंडिकेशंस मिल रहे हैं, हो सकता है हमें कोई नेगेटिव ओपनिंग देखने को मिले और उसके बाद अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो फिर यहाँ पे वो स्विंग डेवलप होगा और बाद में यही ट्रेंड लाइन हम लोग की कैसे हो जाएगी, ये ट्रेंड लाइन फिर एडजस्ट होके इस तरीके से हो जाएगी। यानी फिर हम एक दूसरी रेंज में काम काज करते हुए नज़र आ सकते हैं और वो रेंज हमारे लिए कुछ ये बन जाएगी आने वाले दिनों में, 1 या 2 दिनों की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है, आज का सेशन थोड़ा सा ट्रिकी रह सकता है। थोड़ा सा आराम से जो आपकी लॉट साइज पोजीशन साइज होती है उसको थोड़ा सा कंट्रोल करके स्टॉप लॉस पे खास करके ध्यान देके ट्रेड करने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों अगर प्री मार्केट एनालिसिस का आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। धन्यवाद, नमस्कार।